हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होता है और बेसिक साइंस क्या होता है, इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले शुरुआत जब हम करेंगे साइंस को लेकर के, जैसे जैसे हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक पॉइंट को हम लोग देख लेंगे, ताकि अगर बेसिक पॉइंट को इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आगे चल के समझने में प्रॉब्लम होती है। साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में जानने में प्रॉब्लम होती है, तो गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कि बेसिक हम देख लेंगे। तो बेसिक में पहले फर्स्ट क्लास में हम चलते हैं कि बेसिक साइंस होता क्या है, एक्चुअली साइंस क्या होता है। तो साइंस के बारे में जानने की इच्छा होती है। फिर साइंस को कितना प्रकार के भागों में बांटा गया है, समझे। साइंस के कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो देखिए साइंस क्या होता है। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है जिससे साइंटिया से एक उत्पत्ति हुई है। साइंटिया का नाम से उत्पत्ति हुई है। जैसे हम लोग देखेंगे कि साइंटिया से उत्पत्ति हुई है, तो जिसका अर्थ होता है जानना। साइंस का मतलब होता है साइंटिया का, इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया जो है इसका अर्थ होता है जानना, एक लैटिन वर्ड है जानना। अब फिर साइंस जो है एक दूसरे प्रकार के एक नेचुरल साइंस के बारे में बताया है कि नेचुरल साइंस एक्चुअली होता क्या है। तो प्राकृतिक के जितने भी पदार्थ, जैसे जीवित पदार्थ हो या क्रमबद्ध कोई भी ऐसे पदार्थ हो जिसके बारे में हम जानते हैं, प्राकृतिक के कोई भी जीवित पदार्थ या अजीवित पदार्थ जो भी हों जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, वो होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है एक जैविक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जैविक विज्ञान को हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं और भौतिक विज्ञान को हम फिजिकल साइंस कहते हैं। जैविक विज्ञान उसको कहते हैं, जैविक विज्ञान जो जीवित चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या जीवित पदार्थों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम जैविक विज्ञान कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, है ना। जो लिविंग पार्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे वायुमंडल में जितने भी लिविंग पार्ट है या नॉन लिविंग पार्ट है, वो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव हो गया और लिविंग पार्ट मतलब ये सजीव हो गया। तो जितने भी सजीव चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो हो जाता है बायोलॉजिकल पार्ट। जैसे बायोलॉजिकल पार्ट वो होता है कि हम अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया बायोलॉजिकल। हम किसी जानवर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो गया बायोलॉजिकल। वो किसी पक्षी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल हो गया। किसी को बनाने की ज़रूरत हो गई, जैसे सजीव चीज़ों की बनाने की ज़रूरत हो गई, जैसे हम कोई भी रिप्रोडक्शन या किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध किसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं, वो बायोलॉजिकल साइंस होता है। फिर एक फिजिकल साइंस होता है जिसमें अजीब चीज़ों मतलब अजीवित चीज़ों के बारे में हम जानने की इच्छा करते हैं, वो होता है फिजिकल साइंस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस इज़ द मेन रोल इन लाइफ। या अगर जो रेंडमली या कहें रेगुलरली या रेंडमली जो भी बातें कहें हम लोग, तो मेन रोल का क्या करता है फिजिकल साइंस हमारे जीवन में। अभी के ज़माने में फिजिकल साइंस इज़ द मेन रोल इन माय लाइफ, क्योंकि सारे लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज करके अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिजिकल साइंस के ज़रिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसका परिभाषा यही है, सेम यही डिफिनेशन है कि जिसमें अजीवित चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, या जो नॉन लिविंग पार्ट जो होता है, नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में या नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। एक होता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स किसको कहता है और केमिस्ट्री किसको कहता है, केमिस्ट्री किसको कहता है। तो फिजिक्स उसको कहता है जिसके बारे में हम जिसमें फिजिक्स उसको कहता है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में प्राकृतिक घटनाओं के कारण परस्पर परिभाषा जो है हम ऐसे इंडिपेंडेंटली मैं नॉर्मल वे में बता देता हूँ कि ताकि हम लोग समझ जाएं, है ना। समझाने की कोशिश करता हूँ कि वरना कि बताने की कोशिश करता हूँ कि बता करके निकल जाऊँ, नहीं, समझाना सबसे बड़ा मेन पर्पस होता है
कि भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक के जितने भी फ्यूजन होते हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं के कारण पदार्थ में जितने भी ऊर्जा का और पारस्परिक संबंध होता है, और ऊर्जा का पारस्परिक संबंध होता है, और उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वही होता है फिजिकल साइंस, है ना। फिजिकल साइंस इज़ द मेन रोल इन माई लाइफ। मैंने बोला था फिजिकल साइंस इज़ द मेन रोल इन माई लाइफ। सबसे सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कोई डेटा हो गया, या ये कोई वाईफाई, इंटरनेट, सारी चीज़ें वो क्या हो गई, फिजिकल साइंस हो गई। इसे हम यूज कर रहे हैं, तो वो वही होता है भौतिक विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से डायरेक्टली दोनों का परिभाषा हम कह सकते हैं कि दोनों का परिभाषा हम लोग सेम कर सकते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का परिभाषा, केमिस्ट्री का परिभाषा जो है केमिस्ट्री का, वो अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें हम केमिकल के बारे में बात करते हैं। वो जस्ट लाइक ए फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंस, दोनों को मिला करके वो कंबाइंड है, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के कोई केमिकल या कृत्रिम मतलब कि ह्यूमन मेड जो होता है वो केमिकल, वो बनाया गया केमिकल, तो उस सब को मिला करके जो अध्ययन करते हैं, वो केमिकल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वही होता है ये रसायन विज्ञान। तो आगे हम लोग चीज़ें जो ऐसे ही जो मतलब कि बना दिए, कोई केमिकल या दवाई मेडिसिन बना दिए, तो मेडिसिन बनाने के लिए कोई केमिकल की ज़रूरत तो होगी ही। तो केमिकल बनाने के लिए वो जो ह्यूमन जो भी केमिकल यूज करते हैं या जो भी नेचुरल चीज़ें यूज करते हैं, वो होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का परिभाषा आप लोग जैसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं, जैसे केमिस्ट्री का जो बहुत सारे अध्ययन, जैसे केमिकल के बारे में जानना, एक ह्यूमन रिसोर्सेस के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसके बारे में जानना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। सब समझना, सिर्फ समझना है, हम बेसिक पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे देखते रहेंगे। फिर साइंस का मतलब ही होता है जानना। आप कोशिश करना, अपने अंदर समझने की कोशिश करना, वही होता है साइंस। और जो नहीं जानता है तो ऑलवेज अगर हम कहते हैं, हर बार कहते हैं कि साइंस जो होता है समझने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन जो न्यूरल चीज़ें जो होती है हमारे दिमाग में, वो समझना सबसे बड़ा कठिन होता है। लेकिन हमको साइंस क्या करता है, मदद करता है, आसानी से समझाने का मदद करता है ना। साइंस क्या करता है, आसानी से समझाने का मदद करता है हमको। तो ये आगे देखिएगा। चलिए, तो हम देखते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द जो है ना, कि ग्रीक शब्द है फ्यूसिसिस। वो फ्यूसिसिस जो है उससे शब्द से होती उस शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर का, अर्थात नेचर के बारे में हम कहते हैं तो नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। मतलब यही फिजिक्स इज द मेन पार्ट ऑफ नेचर, है ना। फिजिक्स जो है मेन किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर। भौतिक में अगर बात करें तो 10⁻⁻14 मिलियन परमाणु के नाभिक का आकार है। अगर भौतिक में हम बात करें तो परमाणु में नाभिक का आकार जो है 10 × 10⁻⁻14 मिलियन जो है वो आपको भौतिक का आकार है। मुख्य शाखाएं क्या है, तो मुख्य शाखाएं जो है फिजिक्स का जो है यांत्रिक है, उष्मा है, विद्युत चुंबकत्व है, आपतचिकता है, क्वांटम है। ये मुख्य शाखाएं हैं। तो हम इसका एक टॉपिक बना देंगे, अलग एक वीडियो बना देंगे। ये बेसिक साइंस के लिए हम लोगों ने यूज किया इसको, तो हम एक टॉपिक अलग बना देंगे, तो अब लोग समझने की अच्छा होगा कि ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। यांत्रिक मैकेनिक पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उष्मा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, विद्युत चुंबक पढ़ेंगे तो अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, अपेक्षिकता पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सारे जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक को यूज करके हम लोग एक पॉइंट, एक वीडियो हम बना लेंगे, ताकि हम लोग समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, थैंक यू। और इसका जो PDF चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको PDF चाहिए, अगर ज़रूरत है तो मैं आपको या आपको पर्सनली भेज करके या किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड करवा सकते हैं।
ये किसी भी वेबसाइट नहीं, मेरा पर्सनल वेबसाइट से मैं डाउनलोड आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद।